नगर के बाटिका रेस्टोरेंट में कांग्रेस के पूर्व सांसद रामेश्वर निखरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा झूठ निकला। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा कांग्रेस के पूर्व सांसद रामेश्वर निखरा ने। रही है वो जनता को गुमराह कर रही है। जनता समझ रही है कि इनने वो जवाब भी मांग रही है। जागरूक लोग हैं, आप लोगों से ही बहुत से लोग हैं, तो सब जवाब मांग रहे हैं। प्रदेश जवाब मांग रहा है, देश जवाब मांग रहा है कि भाई पहले तो आप ये बताओ, पहले आपने जनता की अदालत में आकर के जो कुछ बोला था वो क्या पूरा हुआ? क्या 15 लाख रुपए डाले गए? क्या 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या महंगाई कम हुई? ये सारे प्रश्न आज खड़े हुए हैं। बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, और जीएसटी के कारण छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। और जीएसटी के साथ साथ इन्होंने जो मल्टीनेशनल कंपनियों को ऑनलाइन सर्विस शुरू करने की इजाज़त दी, उसकी वजह से आज छोटा दुकानदार, मजहूल व्यापारी, ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं खुद जानता हूँ, मैं भी व्यापारिक कम्युनिटी से हूँ, पर व्यापार तो नहीं करता हूँ। बहुत सी दुकानें इसमें बंद हो गई। इस बार जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जबलपुर भी गया हूँ, भोपाल में भी गया, मैंने हरदा में भी गया, मैं दूसरी जगह सब देखता चला आ रहा हूँ कि जनता सरकार से लड़ रही है। वोटर खुद सामने है, तो सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। उनके सारे प्रश्न यक्ष प्रश्न बन गए हैं जिनका जवाब नहीं दे पा रहे। महंगाई के बाद भी भाजपा दावा कर रही है कि 150 से ज्यादा सीटें लेकर है। भाई भाजपा के दावा करने से कुछ नहीं होता है। अभी आप देख लेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ये पुष्पराज भी यही है, विजयपाल भी यही है, जिले के जो भी वो है, सब यही है। सबको देखना है, नरसिंहपुर देखना है, होशंगाबाद देखना है, कहाँ से कितनी सीट जीत करके आ रही है। वास्तव में प्रशासन खुद इनके भ्रष्टाचार से परेशान है, कर्मचारी परेशान है। आखिर कितनी पूर्ति करें, कितना दें इनके लिए? पेट ही नहीं भर रहा है इनका। सर, पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस हारते आ रही है और खुद ही कांग्रेस कहती है आखिरी में कि हमें भीतरघात से हारे हैं। इस बार क्या कांग्रेस एकजुट है चुनाव की? सारी तरह से एकजुट है। कुछ लोग टिकट नहीं मिलने से निष्क्रिय हो गए हैं, पर विरोध नहीं कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। सविता जी भाई शर्मा जी के भाजपा में जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस? देखो भाई, हमारे यहाँ कहावत है, अपने देहातों में कही जाती है, और जो देहात को समझते हैं वो लोग जानते भी हैं कि न्यारो पूत पड़ोसी दाखल। लड़का भी अलग हो जाता है ना, तो उससे व्यवहार भी, उसका व्यवहार या बाप का व्यवहार या भाइयों का व्यवहार पड़ोसी के समान हो जाता है। सविता जी के जाने का मुझे भी दुख है, और उनको नहीं जाना चाहिए था कि उनके पूज्य पिताजी विनय भैया इस पार्टी के लिए क्या बोलते थे, जनसंघ के लिए। मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, ऐसे शब्द से जिसको मैं आज आपके सामने नहीं कह सकता हूँ, और वो उस पार्टी में चली गई। वो उनके जाने से कांग्रेस को कितना प्रभाव पड़ेगा? समझ में आएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। एक कार्यकर्ता जाता उनके साथ, तो वो तो कोई दिखा नहीं मुझे कि कौन चला गया। कांग्रेस भाजपा से ऊपर आरोप लगाती भ्रष्टाचार, लेकिन वो भ्रष्टाचार उजागर तो कांग्रेस कर नहीं रही मंचों से। नहीं कर रही है, जैसे कांग्रेस व्यापक नहीं कर रही, पटवारी बोल रही। एक बात बताएं आयुष्मान भारत में जो घोटाला हुआ, ऐसा है ना
कि आप लोगों को भी तो धीरज नहीं है, ना आप लोग लिख पाते हैं इतना, ना ये दिखा पाते हैं, इसलिए उतना ही बोलते हैं जितना सुपाच्य हो। ये सारा सब कुछ है जो आप बोल रहे पब्लिक के हैं। सामने तो मंच खुला हुआ है। नहीं, पब्लिक के सामने बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, सब जगह बोला जा रहा है। कांग्रेस व्यापक क्यों भूल गई? नहीं भूली है, बिल्कुल नहीं भूली है, व्यापम नहीं भूली है। दिक्कत इस प्रदेश में ये है कि जो सही काम करता है ना, उसके खिलाफ लोग पड़ जाते हैं। अभी हाल ही में पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ, एक बात, पटवारी भर्ती है, कई घोटाले हैं, पूरा का पूरा करीब 250 घोटाले हैं। हजारों किसान मर गए। आत्महत्या की उनने, और वो है नौजवान है। हमने क्या बोला, हर आदमी परेशान है, डिटेल्स नहीं दिए आपको। यह भी बोला कि इनके भ्रष्टाचार से सरकारी कर्मचारी भी परेशान है, सरकारी अधिकारी भी परेशान है। ऐसा अभी जो भी बातें हो रही हैं वो प्रदेश स्तर पर या नेशनल स्तर की बात हो रही है। यदि स्थानीय विधानसभा की बात की जाए तो 2 पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, जिसके चलते यह चुनाव जो है सुहागपुर विधानसभा में 1 वर्सेस ऑल, यदि सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो 1 वर्सेस ऑल की इस स्थिति से कांग्रेस कैसे उभरेगी? नहीं, मैं भी कल से हूँ यहाँ पर, मैंने देखा सब लोग उनके साथ हैं, सातों जात के लोग हैं, सब धर्म के लोग उनके साथ हैं, पुष्पराज के साथ हैं। कल सबने कामती में सभा भी की है, मैं भी उसमें शामिल था, पंडित जी भी शामिल थे और दूसरे तमाम लोग शामिल थे उसमें। तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे, और ना ऐसा है। और ये सोशल मीडिया के पत्रों का जवाब सोशल मीडिया पे हो जाता है, उसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, नहीं रहता है। सभी को साधने के लिए प्रत्याशी एवं पूरी पार्टी किस स्तर पर प्रयास कर रही है? हर स्तर पे प्रयास हो रहा है, जा भी रहे हैं लोग, मिल भी रहे हैं और वो लोग आ भी रहे हैं। अभी कार्यालय में आप देखो, सब लोग बैठे हुए हैं, उसमें किसी प्रकार से ये नहीं है। पत्र के वायरल होने से ठीक है, कुछ देर चर्चा हुई, उसके बाद बंद हो गई। इतनी बड़ी घटनाएं देश के अंदर हुई कि कौन सी घटना में हम लगातार रोज उसमें चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी घटनाएं हुई। आप लोग भी न्यूज जो है ना, अभी हम पुरानी बात बोलने लगे तो निकला ये तो पुरानी बातें हैं, ये कहोगे आप। ऐसा बात, स्थानीय प्रत्याशी को सामने जो प्रत्याशी है वर्तमान विधायक विजयपाल सिंह, उन पर कितना हावी पाते हैं और किस बात को लेकर आश्वस्त है कि आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे भी प्रभावित किया, पुष्पराज जेल गया, परिवार के लिए तो नहीं गया, खुद के लिए तो नहीं गया, जेल गया वो जनहित में और जनता के लिए गया, जनता के लिए गया। ये ऐसा करने वाले बहुत कम होते हैं, जिन्होंने उस अत्याचार को भी देखा तब भी चुप रहे और एक आदमी ने अत्याचार के विरोध में खड़ा हुआ। ये पुष्पराज की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है और मैं भी इससे प्रभावित हूं। मैं जानता हूं उसमें 4 बार आर्गुमेंट मैंने किया था हाईकोर्ट में। मैं जानता हूं किस ढंग के आरोप अड़ंगे लगा रही थी सरकार, कितने बार आरोप अड़ंगे लगाए हैं। तो जो आदमी जनता के लिए जेल जा सकता है, वो सही प्रतिनिधि साबित होगा।